व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू द फुटबॉल पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एल क्लासिको फाइनल के बारे में। एक पोस्ट मैच डिस्कशन के बारे मतलब पोस्ट मैच डिस्कशन के तरफ। तो आज हमारे साथ पैनल पे जुड़ चुके हैं जाकी। वेलकम टू फुटबॉल पॉडकास्ट मेरे भाई। फॉर दोज हु डोंट नो, ही इज आल्सो a huge बारसा फैन। तो वेलकम टू द फुटबॉल पॉडकास्ट। थैंक यू जयंत भाई। लाइक ये हमारा सपना था, कुछ दिन से प्लानिंग में चल रहा था ये सब करने का, कम्युनिटी बिल्ड करने का। एंड आई एम ग्लैड दैट इट्स पॉसिबल। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड पुटिंग कंटेंट and trying our best to improve day by day. And yeah, it's been a good start so far, and I hope we keep the rhythm going on forward. या हम लोग बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, तो लाइक फॉर द ऑडियंस, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम भी एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों के बिना ये पॉसिबल भी नहीं होगा। तो प्लीज हेल्प अस ग्रो एंड शेयर दिस टीम विथ योर loved ones. Coming back to the match, so what was your feeling before the match? कि कैसा फीलिंग था कि तब जो बादशाह को एक लाइक फेवरेट बोल रहे थे मैच से पहले, तो तेरा कैसा फीलिंग था मैच से पहले? मैच का पहला फीलिंग जो भी कहो, इट्स एन एल क्लासिको, द हाईएस्ट फुटबॉलिंग स्टेज इट एवर कैन गेट एक्सेप्ट टूर्नामेंट्स एंड ऑल। नो मैटर बारसा कितने भी रिदम में हो, मद्रिद कितने भी रिदम में हो, at the end it's El Clasico and you can never predict what's going to happen. Yeah, Barca were in a good form, were in a winning streak, but Madrid were also in a winning streak. Well, not as efficient as Barca, but yeah. And the thing is, you cannot never underestimate Madrid. तुम उनको कभी underestimate नहीं कर सकते। See, at the end, they are Real Madrid. No matter वो जितने भी बुरे फॉर्म से गुजरे, they will somehow find a way to win. That's why they have known as Real Madrid. They are Real Madrid because of what they have built over the past few years. So I was confident, but ये इंटरनेट में थोड़ा लोगों का जोश ज्यादा बढ़ा था, उसकी वजह से थोड़ा सा एक वो आ गया था डर कि ये भारी ना पड़ जाए हम पे। बट एट द एंड अच्छा गया। बट मैच के फर्स्ट हाफ तक I could not see a clear differentiator that okay, Barca is very heavy, Madrid is very heavy. Till halftime, it was I would say 50-50. इधर से अटैक्स आ रहे हैं, उधर से मद्रिद से अटैक कर रही है। मिडफील्ड काइंड ऑफ बारसा का डोमिनेट कर रहा था until the end of first half. But Vinicius, Vinicius, he the first goal he scored dribbling past Koundé, that nutmeg, the goal against Joan Garcia, absolute. So yeah, till first half थोड़े mixed emotion थे. Second half में I could see Barca being the more dominating side. Midfield की बात हो, attack की बात हो, defense में I would say थोड़ी सी shaky थी, but we managed somehow. So yeah, all is well. हाँ, We मेरे won. हिसाब से, हाँ, मेरे हिसाब से थी। मतलब फर्स्ट हाफ में मुझे मद्रिद लगा बहुत थोड़ा कॉशियस अप्रोच में आई थी। लाइक ऑब्वियसली हमें पता था कि बारसा ज्यादा पोजीशन डोमिनेट करेगी एंड बॉल ज्यादा चलाएगी, बट आई डो मैंने देखा नहीं मतलब मड्रिड को इतना मतलब वो रिस्क लेते हुए फर्स्ट हाफ में। और वही मतलब जो गोल में हमारा पहला पड़ा, वो रफीनिया का पहला मिस, उसके बाद 1 मिनट बाद ही गोल पड़ा, तो तुम मुझे वो कॉन्फिडेंट दिखा अपने प्लेयर्स में, एक बारसा के प्लेयर्स में। तो फिर और दो तीन चांसेस बने वहां पे, फर्मिन का शॉट, फिर यमाल का शॉट, फिर वहां पे आगे जाके विनीसियस ने भी इक्वल किया वहां पे। वो क्या ही गोल था, और मुझे लगता है कि कुंडे थोड़ा बेटर कर सकता था। आई थिंक ही वाज द अंडर परफॉर्मर ऑफ द मैच अलोंगसाइड विद कुबारसी, अगर बोले थोड़ा। बट हाँ, यही तो मतलब फर्स्ट हाफ और एल क्लासिको की बात है कि कोई भी ऐसे परफॉर्मेंस ड्रॉप कर जाता है। तो और एक्स्ट्रा टाइम तक तो मतलब क्या ही केओटिक, एक गोल इधर मार रहे हैं तो वो लोग भी आके गोल मार दिया। बट लेवांडोस्की के बारे में अगर बात करें, वो दैट फिनिश, दैट वाज सच अ प्योर क्लास। उसके एज जो अभी वो 37-38 साल का है, और अभी भी उसका वो क्लास नहीं गया फिनिशिंग में। तो दैट्स रियली कमेंडेबल। बट वो उसके गोल के बाद ही हमने वो कि एक कॉर्नर पे वो एक बहुत ही मतलब अनलकी गोल हमने कंसीड किया। बहुत चांसेस मतलब
मैंने सोचा नहीं था कि वो गोल पड़ेगा, बट थिंग्स हैपन इन एल क्लासिको। बट सेकंड हाफ में वही जैसे तूने बोला कि हम बहुत ही लाइक काम थे, और लाइक हमारा डोमिनेंस दिखा। लाइक फर्स्ट हाफ के एंड में जो क्योर्स हुआ था, वो सेकंड हाफ में जाके हमने थोड़ा सुधारा अपना गेम, और इवेंचुअली वो मतलब गोल आया रफीनिया का डिफ्लेक्शन से ही, मतलब बोलो, बट गोल आया। एंड देन एट द एंड तक वो फ्रेंकी का रेड कार्ड, फिर और भी जो इवेंट हुए, जोआन गार्सिया के वो सेव्स, तो एट द एंड मतलब हम जीत गए। बट अगर मैच के लाइक जो परफॉर्मर ऑफ द मैच की बात करें, तो तुझे तेरे हिसाब से कौन होगा वो? द क्लियर कट आंसर तो रफीनिया निकल के आता है, बट अगर हम्म। रफीनिया को छोड़ के कोई बोलना होगा, आई वुड से फ्रेंकी डियोंग। द वे ही हैंडल द मिडफील्ड, डिफेंसिव एंगेजमेंट हो, आई डिड नॉट सी हिम लैंड अ फुट रॉन्ग। ही डिड व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू, जो उसको काम दिया गया था, ही डिड हिज जॉब। लास्ट में ही टुक द रेड, took one for the team, जो कहते हैं, he took one for the team. But Frankie De Jong has been, I think it is one of his best performance this season, I would say. हम्म। And Frankie De Jong है, डिफेंस लाइन थोड़ी सी शेकी थी, जैसे आई ऑल्सो से तूने ऑल्सो कहा कुंडे का गेम विनी ने उसको थोड़ा खोल के रखा, क्योंकि मद्रिद जो थी वो 4-4-2 के ब्लॉक में सिट कर रही थी। लेफ्ट साइड से दोनों, एक विनी आ रहा था, कभी रोड्रिगो आ रहा था, राइट साइड से गोंजालो था, राइट साइड में बेलिंगम भी था, वेलवर्डे फ्लैंक से अटैक कर रहा था। सो राइट, हमारा जो राइट साइड था, उनके लेफ्ट साइड से थोड़ा वो ओवरलोड हो गया था। रोड्रिगो कभी आ रहा, कभी विनी आ रहा, सो उसकी वजह से कुंडे पे थोड़ा लोड थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। बट आई वुड से ठीक थी डिफेंस, could have been better, should be better in the upcoming games, in the upcoming big matches. But I would say, yeah. But the thing I would like to appreciate is Hansi Flick's man management, the substitutions he made. I think that was the point which differentiated Madrid ka whole game in the second half and Barca ka whole game in the second half. We put Lewandowski because we know Ferran may score goals. He might be on the ball a bit better than Lewandowski currently, but and that it's Lewandowski. Come on, he might not be the most prolific goal scorer overall, but I would say his striker instinct is probably one of the best till now in whole world football. जो चैनल्स में रन, जो उसका जो गोल आया था, वो जो आई गेस चुआमिनी और राइट बैक राउल एसेंसियो के बीच में जो चैनल रन बना था, पेद्री का पास, दैट वाज एक्सक्विजिट। और उधर से जो फर्स्ट टच थोड़ा सा शेकी था, लेकिन सेकंड टच में जो चिप करके गोल मारा कुर्तुआ के ऊपर से, दैट वाज दैट्स लेवेंडोस्की फॉर यू इन अ नटशेल। And yeah, I was saying Flick's substitution. He saw Lewandowski, he's a bit थोड़ा rusty लग रहे हैं. Then he knew, okay, अब फेरान लाना है, अभी ओल्मो लाना है। फर्मिन का भी गेम थोड़ा शेकी वेकी हो रहा था। He brought in Olmo, he brought in Ferran, and हमें पिच में दिखा थर्ड लफीनिया का थर्ड गोल, ओल्मो का पास आया था हाफ स्पेस से गिरा फेरान के पास, फेरान बैक हिल किया, फिर रफीनिया का शॉट। So it's all about man management. Where on the other hand, Real Madrid, I would say there were questionable substitutions for Real Madrid. Vinny was the best player in the match. He got substituted at like 70 minutes aroundish, and Kamavinga का game अच्छा नहीं जा रहा था. I thought he could have been substituted earlier as well. And defense भी थोड़ी मैं ऐसे ही थी. And I think Mbappe, तुम उसको पेन किलर देके ला रहे तो थोड़ा जल्दी ला देते. 80 मिनट तक वेट करवा दिया उसको. So yeah, Xabi Alonso's substitution would be a question mark, but Hansi Flick, he did it for us. हाँ, बट हम बात ये इस मैच के बारे में कर ही रहे हैं। मैंने अभी न्यूज़ चेक किया कि ज़ावी अलोंसो हैज़ लेफ्ट रियल मैड्रिड। मैंने अभी डिस्कशन के टाइम पे देखते-देखते अभी मैंने न्यूज़ चेक किया, और ये आया। और आई थिंक द उनका रियल मैड्रिड बी का मैनेजर, वो कोई अल्वारो अरेओला का अभी अपॉइंटमेंट भी हो गया। तो मतलब ये बहुत ही मतलब एस्टोनिशिंग न्यूज़ लगा मुझे, क्योंकि कल तो मैच तक ये कुछ लग नहीं रहा था। ऑब्वियसली हाँ, एम्बापे ने थोड़ा वो वहाँ पे किया कि नहीं, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देंगे, और आई थिंक वहाँ पे कुछ वीडियो भी बाहर आई थी कि जावी अलोंसो बोल रहा है उन प्लेयर्स को कि यहाँ पे रुको, और वो सब जा रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे रिपोर्ट में भी आ रहे हैं कि लाइक जावी अलोंसो वाज लूजिंग कंट्रोल,
एंड जब ने उसने देखा कि प्लेयर्स अभी उसकी बात नहीं मान रहे तो उसने कोई ऑप्शन नहीं देखा और ये लाइक म्यूचुअली डिसाइड करके वो चला गया। अभी अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा, तो तेरा इस बारे में क्या ख्याल है कि जावी अलोंसो लेफ्ट रियल मैड्रिड? As you speak, I have searched in on Twitter and I'm seeing some news around here. Xabi Alonso, see, I'm very against sacking of managers mid-season क्योंकि Xabi Alonso आया था 6 महीने, मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने हुआ, उसको अच्छे से टाइम दो। आई नो उसका मतलब गेम्स अच्छा है और जा नहीं रहे, बट यू कांट जस्ट ओके ये गेम हार गए, एक बड़ा गेम हार गए, इसको निकाल दो। थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट when you have a institution, a football club such as the heritage of Real Madrid. You will need to look upon certain things. And as I can see, it said Xabi Alonso has mutually agreed to cancel the contract because he thinks, uh, yeah, because he feels disrespected by the players and he feels his dignity has been lowered by the club standards. And I think it's fair enough from him. See, the thing is, मैनेजर होता है, मैनेजर टीम जीत मैचेस जीत रहा है, हार रहा है, he has been acquired to do one job, that is to manage the team. Players can never be ahead of managers, let it be the likes of Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe. So ये जस्टर थोड़ा सा ऑफ लगा, and I think it's reasonable enough for Xabi Alonso if he has decided to cancel the contract from his side. But let's see more news to unfold in the upcoming time. हाँ, हम तो इस बारे में बात करेंगे, बट मेरे हिसाब से अगर मेरे ओपिनियन पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि अभी क्लब्स बहुत इम्पेशेंट हो रही है। लाइक 6 महीने पहले ही आया था, आई थिंक 6 या फिर 7, ऐसे कुछ। तो वो उसके जो साइनिंग्स भी हुए, तो फिर तुम मतलब अगर टाइम नहीं देना तो तुम इतने खर्च किए उस मतलब उस मैनेजर के साइनिंग्स पे ऊपर, तो आई थिंक दे वुड हैव लाइक भरोसा देना चाहिए था उनको अपने मैनेजर्स पे। और ये जो पावर होती है ना ड्रेसिंग रूम में, प्लेयर्स की पावर मैनेजर से जब भी ज्यादा हो जाता है तब भी कुछ होता ही है। या फिर प्लेयर्स को बेचना या फिर लाइक मैनेजर को ही सैक करना, और हमेशा से ये होता आ रहा है। और मैड्रिड में मतलब ये चीज लाइक प्लेयर पावर वाली चीज जब ये क्रूस, कैसिमीरो, मॉड्रिच उस टाइम पे थे तब ये ऐसी चीजें नहीं थी। तो लाइक आई थिंक अभी लोग लाइक एम्बाप्पे एंड विनी को देखेंगे ऐसे लाइक कि मैनेजर से मतलब दे आर द बिगर फिगर्स ये इसमें। बट हाँ, हम इस बारे में बात करेंगे एक दूसरे एपिसोड में। आज के लिए मत बस इतना ही। तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड comment on the video, and we will be back with another video. Peace out.